हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशनल क्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम में पूछे गए 50 प्रश्नों और उसके उत्तर के विषय में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यह है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान या दिव्य शव संस्कार डबल बुरियल का प्रमाण मिला है? तो यह लोथल से प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, चनहुद्रो का उत्खनन का निर्देशन किया था? यह जे.एच. मैके ने किया था। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किए थे। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर? उपनिषद पुस्तक दर्शन पे है। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? या सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी में एक है। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा यशस्वी शासक थे के। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। जरूर इसे याद रखिएगा, कितने बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। कितने में? तो 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो यह है माउंटबेटन योजना से जानी गई है। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो यह है कृषि का एक विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो यह नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो यह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इनमें से सभी। तो IRDP, TRYSEM एंड NREP तीनों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। क्या है? तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? वह चाड भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो किस देश में है? तो अफ्रीकी देश की सीमा नहीं मिलती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षों वनों में। कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षों वनों में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो यह थारू। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो थारू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये भी है थारू। इसका भी आंसर थारू ही है। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कलादी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलादी में, जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो है अमीर खुसरो ने स्वयं का
स्वयं से कहा था कि हिंदुस्तान का तोता हूँ। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह लगभग हर एक साल में, मतलब कि हर एक साल नहीं तो जो बहुत ज़्यादा पूछता है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो हो समान विभव में हो तो प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है, तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो यह टंगस्टन का याद रखिएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो शॉर्ट सेल है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। नेक्स्ट है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो यह है ऑक्सीजन प्रकृति में अणुचुंबकीय है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो यह तांबा विद्युत अचुंबकीय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो यह है TCM। तो क्या है? तो TCM भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रोम को अस्थायी स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। नेक्स्ट, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो टीबी यानी कि टेराबाइट सबसे बड़ी होती है मेमोरी के माप का। नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। किसकी तरह? तो विमंदक की तरह ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो यह प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है जीवाश्म ईंधनों में। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। कितने हैं? तो 18। नेक्स्ट, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तो यह 8 तत्वों से बना हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो यह है रेफ्लेसिया यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तना है? ए सालजम, बी अदरक, सी गाजर और डी शकरकंद। तो इसमें आंसर है अदरक सबसे बड़ा तना। सबसे बड़ा नहीं, मतलब कि निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक तना है। शकरकंद का भी तना नहीं है, गाजर का भी तना नहीं है और सलजम का भी तना नहीं है, अदरक का तना है। नेक्स्ट, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वह है नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो धान का खेत। ऑप्शन है धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। इसमें आंसर है धान के खेत। देखिए धान का खेत है। नेक्स्ट, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह शतरंज के नाम से जुड़ा हुआ है। अगला है, सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो सौरभ वर्मा बैडमिंटन खेल से संबंधित है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है? तो यह तैराकी में सुविख्यात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यह है रबर जैव निम्नीकरणीय है। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी नए वीडियो बनाएं जिसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। थैंक यू।